Yeah, take a number. I was lightning before the thunder. जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, जो हमारी मिसलिन के डैड थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुए थे बिकॉज जो हमारी मिसलिन है उनकी जो टेस्ट होता है, मतलब ब्लड की जो खुशबू थी एंड जो टेस्ट था वो बदल गया था और उसी की वजह से उसके जो डैड थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। और लेकिन फिर हमारी जो मिसलिन होती है वो कहती है, और जो मिसलिन है वो कहती है कि ये मेरे असल में डिपेंडेंट की वजह से हुआ है। एंड उसके बाद जो मिसलिन होती है वो हमारे वांगजी को खींचते हुए लाती है एंड कहती है चलो हमारे पापा को हाई बोलो। और जो हमारा वांगजी होता है वो कहता है क्या मतलब है हमारे पापा। उसके बाद जो मिसलिन के डैड होते हैं वो हमारे वांगजी को देखते हैं। उसके बाद जो मिसलिन के डैड होते हैं वो रोने लग जाते हैं, कहते हैं इतना ज़्यादा बदसूरत, मैं तो इसके सामने खड़ा भी नहीं रहना चाहता हूँ, मेरी तो आंखें दुख रही है। बेटी क्या हम तुम्हारे डिपेंडेंट को बदल नहीं सकते हैं। उसके बाद जो दत्ता जी होता है वो कहता है बस बहुत हुआ, यहाँ पे कोई कॉमेडी शो नहीं चल रहा है। और वो ये भी कहते हैं क्यों यू तुम्हारे इस डॉक्टर के डिपेंडेंट की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा नाराज हुए हैं और अब इस चीज़ का इलाज तुम्हें ही करना होगा, और अगर तुमने नहीं किया तो ये बिल्डिंग तो तुम जानते ही हो। उसके बाद वहाँ जितने भी लोग होते हैं सबके पीछे एक धमाका होता है और बस धूल उड़ रही होती है। इन लोग कहते हैं ये बिल्डिंग कहाँ पे गई। और जो क्यू यू होते हैं वो कहता है क्या ख्याल है लाइन को चेंज कर दो। फिर हमें क्यू यू के बारे में कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, यानी कि हमारी मिसलिन के फादर, बस लेडी की इतना ही बताया जाता है, इसका नाम और ये कितना ताकतवर है बस। और जो क्यू यू होता है वो कहता है यहाँ पे इतने सारे लो लेवल के बंदे बैठे हैं, मैं तो रो रहा हूँ भाई। और वो लोग ये भी कहते हैं क्यू यू तुम्हें इन सारी चीज़ों की भरपाई करनी पड़ेगी आज रात की। उसके बाद जो मिसलिन के डैड होते हैं वो अपनी वेम्पायर पावर का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं तुम्हारे कचड़े लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि आखिर ये आकाश कितना बड़ा है। उसके बाद जो क्यू यू होता है वो सारे के सारे पत्थर, मतलब वहाँ पे बहुत सारे पत्थर हवा में उठा देता है अपनी पावर से। और जो वहाँ पे लोग होते हैं कहते हैं नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे नहीं। उसके बाद जो क्यू यू होता है वो सारे के सारे पत्थर उन लोगों पे फेंक देता है। और जो वो लोग होते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो जो शील्ड होती है बिल्कुल ही टैक्टिक होती है एंड बिल्कुल ही बेकार। उसके बाद उन पत्थरों से काफ़ी सारे लोगों को मतलब खून ही खून बहने लग जाता है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग तो घायल हो रखे होते हैं। और वो जो लोग होते हैं वो कहते हैं हम तो इतने सारे थे फिर भी हार गए, यही शक्ति है प्योर ब्लड की। उसके बाद जो क्यू यू होता है वो कहता है अगर हम ऐसे ही नंबर से जीतते हैं तो फिर ये जो आज ब्लड क्लैन है ये तो होती ही नहीं कभी। और क्यू यू ये भी बताता है जो प्योर ब्लड्स होते हैं उनका मिक्स खून होता है, इसलिए वो कभी मैच नहीं हो सकते। और वो जो लोग होते हैं वो कहते हैं आज की रात तुमने हम सबका इंसल्ट किया है, हम लोग जरूर रिपोर्ट करेंगे हमारे एम्परर को ताकि वो तुम्हें जज करे। और जो क्यू यू होता है वो कहता है क्या तुम्हारा हो गया। उसके बाद जो मिसलिन होती है कहती है डैडी ये लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, क्यों ना मैंने मार दे, कोई भी नहीं बताएगा। और वो जो क्यू यू होता है वो भी कहता है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, वैसे भी ये लोग बदसूरत लोग, मेरे को तो इन्हें देखा ही नहीं जाता है। और उसके बाद जो हमारा क्यू यू होता है कहता है चलो फिर तुम चाहती हो तो उन्हें बता ही दो। इतनी सारी फालतू की बातों के बीच में जो हमारा वांगजी होता है वो फंसा हुआ होता है, मतलब करे क्या बंदा। उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो देखता है एक लड़की को, यानी वही लड़की जिसे उसने बचाया था। और जो हमारा वांगजी है वो लड़की को जाके देखता है एंड कहता है अच्छा है इसको कोई भी चोट नहीं आई। उसके बाद जो क्यू यू होता है उसका ध्यान जाता है हमारे वांगजी की तरफ और वो वांगजी को उस लड़की को बचाते हुए देख के कहता है यहाँ पे इतनी ज्यादा बदसूरती का कोहरा है लेकिन फिर भी यहाँ पे बस एक चीज है जिसे मैं ब्यूटीफुल कह सकता हूँ। उसके बाद जो क्यू यू है वो कहता है चलो फिर यहाँ से चलते हैं। उसके बाद हमें वहाँ पे कुछ रिपोर्टर्स दिखाए जाते हैं जो कि फालतू की न्यूज़ छाप रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है पावरफुल लोग वो जमीन पे पड़े हुए हैं, मतलब क्यू यू ने उन्हें मार मार के ऐसी हालत की उनकी। और जब ये जो कैसल है फटा तब यहाँ पे अंदर एक लड़ाई भी हुई थी। उसके बाद बस होना क्या था, जो अखबारों में छपनी थी चीज़ें वो छप गई और क्या। उसके बाद जो सीन है वो चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है मिसलिन को जो कि हमारे वांगजी से कहती हैं जी तुम आ गए क्या, सारी की सारी चीज़ें सेटल हो चुकी हैं। और जो जी है वो कहता है हाँ। उसके बाद जो वांगजी है उसे फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पे वो उस छोटी सी लड़की से पूछता है क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ। और वो जो लड़की वो कहती है थैंक यू ब्रदर, मैं जानती हूँ मेरे घर कहाँ पे है तो मैं अपने आप से चले जाऊँगी। उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो हमारी मिसलिन से पूछता है लिंग लिंग यू आके मेरी बॉडी में चल क्या रहा है, तुम तो जानती हो है ना, प्लीज मेरे को बताओ। और जो मिसलिन होती है वो कहती है इतनी भी जल्दी मत करो, डैडी तुमसे मिलना चाहते हैं। उसके बाद जो सीन है वो शिफ्ट होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है हमारे मिसलिन के डैड जो कि कहते हैं एक दयालु डिपेंडेंट हाँ। और वो ये भी कहते हैं कि तुमने चुन लिया है क्या कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जीना है कि मरना है। उसके बाद एकदम से कहते हैं कि जल्दी से सुनो इनमें से कौन सा वाला मास्क तुम लेना चाहोगी जल्दी जल्दी, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे बदसूरत सब फेस दोबारा देख लिया ना कसम से बता रहा हूँ या तो मैं मर जाऊंगा या तो तुम्हें मार डालूंगा। उसके बाद तो कहते हैं हो अब ठीक है, अब थोड़ा कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। और जो हमारा वांगजी होता है वो कहता है तुम्हारे जो डैड हैं वो जितनी ज़्यादा लंबे समय तक हैप्पी रहते हैं और तब तक उनकी जो बेटी है वो डरी हुई रहती है कि वो मतलब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और अपने आप को मार डालेगी। एंड जैसे ही काफ़ी सारी बकवास कर रहे होते हैं हमारे वांगजी एंड मतलब ये तीनों के बीच में बातें चल रही होती हैं असल में। काफ़ी सारी बकवास होने के बाद जो हमारी मिसलिन है वो कहती है चलो फिर साथ में चलते हैं। एंड उसके बाद हमारा जो वांगजी है वो कहता है कहाँ चलना है लेकिन।
उसके बाद जो हमारी मिसलिन होती है वो कहती है हम लोग जाने वाले हैं होली सिटी। और जो हमारे मिसलिन के डैड होते हैं वो कहते हैं उन लोगों ने बहुत जल्दी कंप्लेन कर दी और अब मुझे ढूंढा जा रहा है, आज रात तक ढूंढ लेंगे शायद। और जो चेंगशियन है उसने मेरे को अभी भी बोला था, ईमेल किया था कि मैं वापस आ जाऊँ, मतलब यहाँ से वापस चले जाऊँ। और वैसे भी मेरे को एक मीटिंग अटेंड करनी है 7 अप्रैल की। उसके बाद जो हमारी मिसलिन होती है वो कहती है डैड क्या सही रहेगा। एंड उसके जो डैड होते हैं वो कहते हैं तुम चिंता मत करो। और जो मिसलिन के डैड होते हैं वो ये भी बताते हैं चेंगशियन और वो साथ साथ बड़े हुए थे और वो बिल्कुल ही भाई भाई जैसे हैं। बाहर की जो अफवाहें हैं वो तो बस अफवाहें हैं। चेंगशियन और मैं एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं चलो अब हमें निकलना है, इससे तैयार रहना, हम 5 दिन के अंदर निकल जाएंगे। और वो लोग कहते हैं ठीक है। उसके बाद जो सीन है वो चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है मिसलिन और हमारे वांगजी को अकेले में, और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं अकेले में। एंड जो हमारा वांगजी है वो कहता है मिसलिन लियो क्या हम दोनों के बीच के रिलेशनशिप को मान लिया गया है। उसके बाद जो हमारी मिसलिन होती है वो कहती है क्या तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते हो, क्या तुम दोबारा घर जाना चाहते हो और वहाँ पे जाके अपनी ऑर्डिनरी लाइफ जो है उसी को जीना चाहते हो, दोबारा उसी को कंटिन्यू करना चाहते हो। मेरे को लगता है तुम समझे ही नहीं हो। और वो कहती है चल ठीक है मैं तुम्हें 3 दिन देती हूँ, इसके बारे में अच्छी तरह से सोचना और 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हें मेरे को जवाब देना होगा। उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो कहता है मनीवन आखिर लिंगलुआंग के अंदर कौन सी तरह की मेडिसिन है। और ऐसे फालतू की बातों से एकदम से याद आता है ओह मैं तो भूल गया, मुझे तो मेरी बॉडी के बारे में पूछना था और मेरी पावर्स के बारे में। और उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है उसके जेब में जो फोन होता है वो बजने लग जाता है। एंड जो हमारा वांगजी होता है वो मनीवन कहता है क्या टेलीफोन। और जब हमारा वांगजी जो होता है वो फोन उठाता है तो उसके अंदर से जो बंदा होता है वो बस चिल्ला रहा होता है कि मदद करो मदद करो। उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो मनीवन कहता है वैंगचिंग क्या तुम हो। उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो भागते हुए जाता है हमारे वैंगचिंग के घर उसे देखने के लिए कि उसे क्या हुआ है। उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो हमारे वैंगचिंग के डोर पे पहुंचता है और जो हमारा वांगजी वो मनीवन कहता है आखिर जो डिपेंडेंट बिल्डिंग है आखिर खाली क्यों है और यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं है। उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो दरवाजे को खटखटाने लग जाता है, कहता है प्रिंसिपल क्या वांगजी है घर पे, लेकिन अंदर से कोई भी हलचल नहीं होती है बल्कि जो डोर होता है वो खुला हुआ होता है। हमारा जो वांगजी होता है वो कहता है क्या डोर खुला हुआ है। उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो अंदर जाता है एंड कहता है क्या यहाँ पे कोई है प्रिंसिपल वांगचेंग। उसके बाद जो हमारा वांगजी है वो मनीवन कहता है मैंने तो पूरा का पूरा रूम छान मारा है लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ पे किसी लड़ाई के भी निशान नहीं है। और जो हमारा वांगजी होता है उसका पैर एक फोटो पे जाता है। उसका जो हमारा वांगजी होता है वो उस फोटो को उठाता है देखता है वहाँ पे प्रिंसिपल और उसका बेटा यानी कि वांगचेंग होता है और उसमें हमारे वांगचेंग को एक सर्टिफिकेट भी मिला होता है। उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो मनीवन कहता है कुछ तो हुआ है, मतलब कुछ तो हुआ ही है यहाँ पे, मुझे गारंटी है इस बात की। उसके बाद जो सीन है वो चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है एक बिल्डिंग जहाँ पे अंदर से आवाज आ रही होती है माफ करना बेटा लेकिन हम इसे केस को नहीं ले सकते हैं। और उसके बाद वो जो इंस्पेक्टर है वो ये भी कहता है कि माफ करना लेकिन बड़ों के लिए काफी नॉर्मल बात है कि वो ज्यादा देर तक बाहर रहे। लेकिन जो हमारा वांगजी होता है कहता है मैंने कहा ना मेरे को एक कॉल आई थी उस स्टूडेंट की तरफ से और वो बंदा कहता है बस कुछ घंटे ही तो हुए हैं। उसके बाद वो जो लोग होते हैं वो कहते हैं सुबह के 4 बज चुके हैं, मुझे लगता है तुम्हें वापस घर जाना चाहिए एंड वहाँ पे जाके बस सो जाना चाहिए और अगर कुछ होता है तो हम पुलिस को कॉल कर लेंगे। और जो हमारा वांगजी होता है कहता है पर यहाँ पे एक केस हुआ है, कम से कम तुम्हें उनके घर जाना चाहिए और वहाँ पे चेक करना चाहिए या फिर उनके फोन नंबर पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, ये मत भूलना कि तुम हम लोगों की पुलिस हो। और उसके बाद जो बंदा होता है कहता है असल में तुम्हें गलती हुई है, हम कोई इन आम जनता की पुलिस नहीं है, हम लोग रॉयल ब्लड क्लैन की डायरेक्ट पुलिस एजेंसी है और आखिर हम तुम जैसे नागरिकों को कब से देने लगे सेवा। और ऐसे करके वो जो इंस्पेक्टर होता है वो बहाने पे बहाने बना के मतलब अपना ना मतलब आराम से मस्त बैठा हुआ होता है। और इस चीज को देख के जो हमारा वांगजी होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है बिल्कुल ही। उसके बाद वो जो डायरेक्टर होती है उसकी जो सेक्रेटरी होती है वो कहती है डायरेक्टर इसकी एक बार आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन तो देखिए, ये जिसने हमें खबर दी है ये असल में नया डिपेंडेंट है मिस लिंग का। उसके बाद वो जो डायरेक्टर होता है उसके फटके 4 हो जाती है। वो कहता है आखिर तुम ये बात मेरे को पहले नहीं बता सकती थी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड मैं जानता हूँ काफ़ी लंबे टाइम बाद वीडियो आने वाली है एंड वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, 9 मिनट की है सिर्फ, तो तुम लोगों को इतना ज़्यादा मज़ा आएगा कि नहीं आएगा मेरे को नहीं पता है, बट कोशिश करूँगा तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देने की, मतलब लगभग 3 या 4 वीडियो मतलब कोशिश कर रहा हूँ देने की। अब पता नहीं एटलीस्ट मतलब 2 तो बन ही जानी चाहिए इस हिसाब से। तो सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो तुम्हें पता है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।